हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ जीके की क्लास। अगर हम बात करें तो आज का हम लोगों का सेशन है जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के थ्रू आयोग ने कराया था वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके ही उपस्थित हूँ। इसमें हम लोग लेके चल रहे हैं जियोग्राफी का पार्ट और उसमें जो हम लोगों को आज करना है यूनिट नंबर 9 जिसमें है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अगर पिछली वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है। यह अगर हम बात करें तो TRE 4 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। जितने भी बीपीएससी के थ्रू एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके उपस्थित थे। जो अगर हम बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन अगले एग्जाम में रिपीट कर देता है। ओके, तो बने रहिएगा और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज का रहा हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि झारखंड की घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो झारखंड का घाटशिला है वो खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछ रहा है आपसे। तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी TRE 3 में 6 से 8 री एग्जाम में यह 19/7/2024 को यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज का उपयोग किया जाता है क्या? तो रॉ। ओके, ये थोड़ा सा हमें क्वेश्चन जो है कि डाउट लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा और रखिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन बाद में कर लेंगे। ओके, यह क्वेश्चन में कुछ डाउटफुल है। आगे देखिएगा, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो वो है हम लोगों का खंभात की खाड़ी। अब आप बताइएगा कि खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है, किस एरिया में स्थित है? ओके, लोकेशन आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा, कोयला नगरी किसे कहते हैं? तो कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। किसको बोलते हैं? धनबाद को बोलते हैं। आगे देखिएगा, जीवाश्म ईंधन संसाधन है क्या है? तो ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय संसाधन या ऊर्जा भी हम इसे बोल सकते हैं। आगे देखिएगा, मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोनोजाइट जो रेत होती है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम बात करते हैं तो आगे देखिएगा, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। किस चीज़ का? तो वो हम लोगों का होता है जिप्सम का। क्या होता है? जिप्सम का। तो ये भी आप देखिएगा, राजस्थान का कौन कौन सा जिला आता है? नागौर आता है, बीकानेर आता है, जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है। तो ये प्रमुख जिले हैं जो कि 80% उत्पादन करते हैं। कितना? 80%। आगे देखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है। क्या है? तो यहाँ पे लौह अयस्क खनन होता है। क्या होता है? लौह अयस्क खनन यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है वह खनिज है। क्या है? टाइटेनियम का। क्या है? टाइटेनियम का। आगे देखिएगा, भूगत कोयले का दहन होता है। भूमिगत कोयले का दहन होता है कहाँ? तो झारखंड में जब भी आप देखेंगे तो वहाँ पे जो भूमि के नीचे कोयले हैं वहाँ ऑटोमेटिक अपने से ही अंदर अंदर भी क्या हो रहा है? वो जल रहा है। ओके, तो इस तरीके के भी जो घटनाएं हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो वो हमें देखने को मिलती है झारखंड में। आगे देखिएगा, तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण है। तो वो कहाँ है? वो हम लोगों का मारो प्यारो राजस्थान में है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कि
एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, क्या है? तो वो हम लोगों का है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, आप देखिएगा कि भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। ओके, तो क्या है? इल्मेनाइट। क्या है? इल्मेनाइट। अभी अगर आप इसके पहले अगर देखेंगे तो किसी वो पेपर में इल्मेनाइट पूछा था, तो उसका जो आंसर था वो था टाइटेनियम। अभी टाइटेनियम पूछा है और इल्मेनाइट। तो इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, ओके, तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन जैसे आज बना है, हो सकता है कि वो आंसर देके और क्वेश्चन जो दिया है वो पूछ दे। तो ऐसे ना फेर बदल करके आयोग जो है क्वेश्चन पूछा करता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि तो इसे भी हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, वह परिवर्तीय स्टेशन हिल स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति आरंभ की गई थी। कितना? 1897 में इसको विद्युत आपूर्ति की गई थी। तो वो हिल स्टेशन कौन सा है? तो हम लोगों का दार्जिलिंग है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि दार्जिलिंग जो है यह किस स्टेट में पड़ता है। ओके, किस राज्य का यह स्थान है जो कि दार्जिलिंग हम बोलते हैं। अगर हम दार्जिलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे चाय की खेती बहुत ज़्यादा बहुतायत एरिया में देखने को मिलती है। क्या? चाय की खेती, और संभवतः शायद अनार भी हो सकता है। अनार के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा दार्जिलिंग में। लेकिन चाय की खेती यहाँ पे सर्वाधिक देखने को आपको मिल जाएगी। आगे है कि वह शहर जो असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है। असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है, उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है डिगबोई। क्या है? डिगबोई। ये भी आप क्या करिएगा? याद रखिएगा। आइए आगे अगर हम बात करते हैं, तो आगे देखिएगा कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है हम लोगों का उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। ये भी हमें याद रखना है। आगे देखिएगा, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबा उत्पादक की अगर बात करते हैं तो वो हम लोगों का मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर हम बात करते हैं तो वो हम लोगों का क्या है? मध्य प्रदेश है। लेकिन राजस्थान में स्थित खेतरी खदान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह भी प्रसिद्ध है तांबे के लिए। देखने को मिलेगा क्या चीज़ कि राजस्थान में स्थित खेतरी खदान प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो जब आपसे पूछेगा कि उत्पादक राज्य कौन है तांबा का, तो मध्य प्रदेश। लेकिन खेतरी खदान अगर पूछेगा तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आते हैं। अगर आप एक बार जो चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बैठने के लिए काफ़ी क्या होता है? हेल्पफुल हो जाता है कि आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे आप उसके बाद क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आगे देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य है कौन है? तो वो हम लोगों का है मारो प्यारो राजस्थान। ओके, राजस्थान क्या है? इस समय अभी 1 नंबर पे चल रहा है अगर हम बात करते हैं सौर ऊर्जा के मामले में। आप हमें बताइएगा कि विंड एनर्जी में कौन सा राज्य जो है कि प्रथम चल रहा है, और जो है कि विद्युत जो है कि वाटर के जरिए बनाया जाता है, उसमें भी हम लोगों का कौन सा राज्य 1 नंबर पे चल रहा है? तो यहाँ तो सौर ऊर्जा की बात की गई है, लेकिन पानी से जो विद्युत जलधारा से जो विद्युत बनाई जाती है उसमें कौन सा राज्य 1 नंबर पे है? और पवन ऊर्जा के थ्रू जो बनाई जाती है विद्युत, वो राज्य कौन सा 1 नंबर पे है? तो ये 2 कमेंट है आपके लिए, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा, सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है। देखिए अब यहीं पे तो आपको सामने आ गया कि पवन ऊर्जा की बात अगर हम करें तो कौन सा है? हमारा स्टेट आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है? 1 पे है। तो पवन ऊर्जा विंड एनर्जी में अगर हम बात करते हैं, ओके, तो आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं विंड एनर्जी में तो तमिलनाडु क्या है?
1 नंबर पे। लेकिन अगर वही बात करते हैं सौर ऊर्जा में तो राजस्थान है हम लोगों का 1 नंबर पे। ओके, आगे देखिएगा, लिग्नाइट का खनन होता है कहाँ? नवेली में। ओके, ये जगह का नाम है नवेली। नवेली जो जगह है यहाँ पे किसका खनन होता है? तो लिग्नाइट का। तो ये भी हमें क्या करना है? याद रखना है। अब नवेली जगह कहाँ स्थित है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्या है, बड़े ही ध्यान से चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन को। आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि तुम्माल पल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। तो वह कहाँ स्थित है? तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं तो यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 65वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019 में। यह आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। ओके, तो क्या है कि तुम्मापल्ले खदान जो है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वह अवस्थित है। तो कहाँ है? हम लोगों का आंध्र प्रदेश में। आगे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? तो ये है हमारा गुजरात, क्योंकि गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कितने किलोमीटर लंबी जो है गुजरात की तटरेखा मानी जाती है। अब बताइए, जो अरब सागर में, अरब सागर जैसे अगर आप हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि ये जो भारत है, तो भारत का ये पश्चिमी सिरा, ओके, ये पश्चिमी सिरा जो है, यहाँ पे कितने राज्य जो हैं अरब सागर को स्थित हैं? और फिर आप बताइएगा कि यह जो है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में भी कितने भारत के राज्य शामिल हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तट पे स्थित हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन का हमें आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा, नहीं तो हम आगे आपको इसके बता देंगे कभी। लेकिन फिलहाल में जो गुजरात है, गुजरात की तटरेखा जो है कि सबसे लंबी हो जाती है। तो एक तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर हम पश्चिमी साइड की बात करें तो एक हमारा यहाँ पे कौन सा स्टेट हो जाता है? गुजरात। ओके, अब बाकी की जो स्टेट है आप हमें नाम सहित बता दीजिएगा। ओके, कमेंट करिएगा। आइए चलते हैं आगे। देखिएगा आगे बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि उसके बाद चीज़ें कैसे बदल रही हैं। लौ अयस्क में से वैलाडीला में खनन होता है। क्या होता है? लौ अयस्क में से वैलाडीला में खनन होता है। ये खदान की नाम है वैलाडीला, जो कि किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का होता है। क्या होता है? हेमेटाइट का। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो खदानें हैं ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जब किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो ये सारी खदानें इसमें जो है कि कुछ महत्वपूर्ण होती हैं, वही एग्ज़ाम में अक्सर करके रिपीट करता है। ओके, आइए आगे देखिएगा। भारत में कोयला यहाँ पे खाली स्थान है। भौमिकीय शैल समूह में पाया जाता है। कहाँ? तो गोंडवाना में। गोंडवाना लैंड जो होता है वहाँ पे पाया जाता है। ओके, गोंडवाना जगह है। ओके, आगे देखिएगा, ज्वारीय शक्ति परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ है? भावनगर। कहाँ है? भावनगर। अब आप हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि भावनगर कहाँ स्थित है। हम आपसे कमेंट इसलिए ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, जब आप इन चीज़ों को खोजेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आपको फिर ज़्यादा इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपने आज का सेशन कंप्लीट किया वैसे ही आपसे ये सारे क्वेश्चन जो इसमें मैंने छोड़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन ये जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ आपसे बोल रहा हूँ कि आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो जब आप इस चीज़ को पता होगा तो कमेंट करेंगे, नहीं पता होगा तो आप एक बार इसको खोजेंगे। जब आप इसको ढूंढेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हूबहू अपलोड हो जाएगी, और फिर जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? खटाखट आप क्वेश्चन करते जाइएगा। ओके, आगे देखिएगा। भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं। भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं? तो कौन सा क्षेत्र है? झरिया क्षेत्र है। झरिया क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? कोयले का स्टोर हाउस। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कोयले का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो है हमारा झरिया क्षेत्र। आगे देखिएगा, बड़े ही प्यार से देखिएगा अगले क्षेत्र को कि लाख का सर्वाधिक उत्पाद होता है। कौन सा? लाख
लाख का उत्पाद होता है, कहाँ पे होता है? तो बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। आगे देखिएगा, रानीगंज जाना जाता है, तो रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? तो कोयला निक्षेप के लिए। कोयला निक्षेप के लिए रानीगंज जाना जाता है। और लाख का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात करें तो यह बिहार में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। आगे है कि पन्ना हीरे की खान अवस्थित है। जो पन्ना हीरे की खान है वो कहाँ अवस्थित है? तो वो है हम लोगों का मध्य प्रदेश में। यह हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, तो वो कौन सा क्षेत्र है? बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई करके एक क्षेत्र है, यहाँ से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो यह हमें नवी मुंबई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, महाराष्ट्र में ही स्थित है। आगे देखिएगा, वेलाडीला खान, यहाँ पे खाली स्थान है, राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो वेलाडीला की खान की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे देखिएगा, वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं, कहाँ? दामोदर में। कहाँ? दामोदर नदी में पाए जाते हैं। तो जो दामोदर नदी का जो कि बेसिन है, यहाँ पे सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। आगे है कि कैमूर पठार प्रसिद्ध है, तो कैमूर पठार जो है प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम देखते हैं ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कैमूर पठार। ओके, आगे देखिएगा, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है, कितना है? तो ये अभी हो चुका है 12%। कितना? 12% हो चुका है, जो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो आगे है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हम लोगों का डिगबोई। डिगबोई कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन ऊपर किया था कि तेल सिटी, तेल शहर किसको हम लोग पुकारते हैं? तो वो भी हम किसको पुकारते हैं? डिगबोई को। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए, ठीक है, आप इतना तैयारी करके बैठिए एग्जाम में कि आपसे क्वेश्चन बन जाए। आगे देखिएगा, झारखंड में कोयला की खदानें स्थित हैं, तो कहाँ? झरिया में। झरिया को और क्या हम बोलते हैं? तो आप बताइए। कोयला का स्टोर बोलते हैं। ओके, कोयला का स्टोर बोलते हैं किसे? झरिया को। आगे देखिएगा, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध शामिल होते हैं, कौन कौन से? तो कोयला होता है, तेल होता है, गैस होती है, जल विद्युत और यूरेनियम। ये सारे जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, यह होता है वाणिज्यिक स्रोत जो कि विशुद्ध होते हैं। ओके, क्या? कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गई, विद्युत, जल विद्युत हो गया और यूरेनियम हो गया। तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। आगे है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था, तो कब कब हुआ था वो हमें टाइम बताना है, पीरियड बताना है। तो 1970 में हुआ था और 1980 के दौरान तेल ऊर्जा का जो है कि संकट हुआ था। कहाँ पे? तो देखने को मिलेगा आपको भारत में। आगे देखिएगा, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की यहाँ पे खाली स्थान डैश है और फिर दिया है प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, कितना प्रतिशत होती है? तो वो हम लोगों का होता है 67%। कितना? 67% जो होता है यह किससे होता है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा से होता है। ओके, जो कि कोयले से मानी जाती है। पूर्ति किससे होती है? कोयले से होती है। कोयले पे भी अभी हम लोग देखिए कितना डिपेंड है, लगभग 67% अभी हम लोग कोयले पे ही डिपेंड है। अगर हम बात करते हैं तो अभी हम लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत अपनाने चाहिए, जैसे हो गया जल हो गया, या फिर उसके बाद विंड एनर्जी हो गई, या फिर सोलर पैनल हो गए। तो इन सब के जरिए फिर यह ज्वार भाटा से भी हम लोगों को एनर्जी क्या करनी चाहिए? स्टोर करनी चाहिए। लेकिन अभी जो है कि हम लोग बहुत पिछड़े हैं, क्योंकि 67% जिसकी आपूर्ति अगर हम बात करें अगर कोयले से होती है, तो आप समझ सकते हैं कि यह वातावरण के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा,
भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो वो राज्य कौन कौन सा है? तो अभ्रक उत्पादन की अगर हम बात करें तो पहला हम लोगों का हो जाएगा आंध्र प्रदेश और दूसरा हो जाएगा राजस्थान। ये दोनों ही राज्य जो होते हैं सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करते हैं। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है, कौन सा है? अगर हम झारखंड की बात करें और लौह अयस्क की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला जो है वो है हम लोगों का सिंहभूमि। सिंहभूमि को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वी सिंहभूमि और पश्चिमी सिंहभूमि। लेकिन जो सिंहभूमि है ये काफी क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है झारखंड का लौह अयस्क के माने में। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सिंहभूमि को दो भागों में बांटा गया है, जो कि पश्चिमी सिंहभूमि जिला और उसके बाद पूर्वी सिंहभूमि जिला। आगे देखिएगा, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो यह कहाँ अवस्थित है हम लोगों का? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में यह अवस्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। आगे देखिएगा, भारत में पहला पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन जो है कि शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है, कहाँ हुआ है? तो शिव समुद्रम में हुआ है। अब शिव समुद्रम किस स्टेट में पड़ता है, आप ये हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे देखिएगा, अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो किससे? तापीय ऊर्जा से। तापीय ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो कोयला के थ्रू जला के, ओके, कोयला जला के विद्युत प्राप्त करना ही तापीय ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा अभी हम लोग इसी पे डिपेंड है। अगर हम बात करते हैं तो 67% ऊर्जा हमारी किससे आती है? तो तापीय ऊर्जा के थ्रू आती है। आगे देखिएगा, खनिज अयस्क निक्षेपों में से, यहाँ खाली स्थान, दंड का रण प्रदेश में मिलता है। क्या मिलता है? तो बॉक्साइट हमें वहाँ देखने को मिलता है। दंड का रण जो क्षेत्र है वहाँ बॉक्साइट हमें देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर संयंत्र स्थापित है, तो वो कौन सा जगह है और जगह कहाँ स्थित है? तो मंगलोर के निकट में है, ओके, जहाँ पे न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र स्थित है, तो वो जगह कौन सी है? तो कैगा। क्या है? कैगा स्थित है। आगे देखिएगा, आगे हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? तो चूना पत्थर, ओके। अभी चूना पत्थर आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य से भी देखा गया था कि चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है, तो अब बताइएगा कौन सा जिला है, ओके, जो कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ उसको रिपीट करना है। आगे देखिएगा, भारत में अधिकतम खनिजकृत शैल तंत्र है, क्या है? तो धारवाड़ है। क्या है? धारवाड़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये 9 यूनिट भी आज हम लोग समाप्त करते हैं। और इसमें से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे थे जो आपको आ रहा था, आपने कर लिया था हमारे आंसर बताने से पहले ही, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी यह सेशन पहुंच सके। जिनको भी TRE 4 देना है उनके लिए यह सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अपने सेशन को यहीं आज हम विराम देते हैं और अगले यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो कल हम लोग यूनिट लेके चलेंगे उद्योग एवं व्यापार, जो कि यूनिट नंबर हम लोगों का 10 हो जाएगा, ओके। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।